पहले एक जमाना था, हम किससे कंपेयर करते थे? भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस वालों से, या स्कूल के लोगों से जो स्कूल में फ्रेंड्स होते थे। फिर सोशल मीडिया आ गया। अब हमारा कंपैरिजन अनजान लोगों के साथ होता है। वो कौन है, क्या है, वो भी नहीं पता, पर अरे वो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन। और वो छोटी सी चीज जो आई थी हम सबको जोड़ने के लिए, वो हमें खुद से ही दूर ले चुके हैं। हम खुद से दूर हो गए क्योंकि हमने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि सारी दुनिया खुश है, एक मेरी लाइफ को देखो कैसी लाइफ है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लोगों को खुश देखते हैं। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं अरे वो लोग उधर छुट्टी पे गए, अरे वो लोग अब तक छुट्टी पे गए। फिर एक दूसरे को कहते हैं देखा सारे कितने खुश हैं, एक हम है देखो, हम क्या खा रहे हैं? भिंडी की सब्जी और मूंगी की दाल। और उनको देखो वो कहाँ बैठे। बस सिंपल तरीका है। दूसरे को देख लिया, अपने भाग्य को कोस दिया और सोचा सारे खुश हैं। ये पता नहीं उनको कि वो जिन्होंने फोटो डाली हुई है ना, वो आजकल वैसे तलाक लेने की सोच रहे हैं एक दूसरे से। हाँ ऐसा है, ऐसा है। तो वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो उनका कर्म उनका भाग्य। लेकिन हम सिर्फ खुद को उनके साथ कंपेयर करके अपने भाग्य को गवा देते हैं, ये सोच के कि उनके पास ज्यादा है, मेरे पास कम। हर रोज एक चीज जरूर करनी चाहिए। आपका मन परफेक्ट है, आपकी बॉडी ठीक है, परिवार सब ठीक है, तो रोज दिन में पता नहीं कितनी बार सिर्फ शुक्रिया 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 करते जाना चाहिए। कितना शुक्रिया करें हम, कितना शुक्रिया करें, कितना शुक्रिया करें। लेकिन हम तो थोड़ा सा इतना नहीं होता तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। ये एक एटीट्यूड है, ये एक नजरिया है। शिकायत करेंगे तो परफेक्ट चीज भी गलत लगती है, और शुक्रिया करेंगे तो गलत बातें भी अच्छी लगने लग जाती हैं, क्योंकि हम शुक्रिया कर रहे हैं। आज अगर हम इस हॉल में गलतियां ढूंढनी शुरू करें तो 100 गलतियां निकल सकती हैं, और हम कहेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। दुखी हो जाएंगे हम गलतियां निकाल के। वो तो हॉल तो जैसा है वैसा है, लेकिन मेरा नजरिया क्या है उसको देखने का। तो जब मैंने इसके अंदर 10 गलतियां निकाली तो मैंने कहा क्या बेकार जगह पे बैठे हुए हम, तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है। और अगर हम सिर्फ आए, अभी तो कुछ देखा भी नहीं, सिर्फ देखा और कहा परमात्मा शुक्रिया, कितना सुंदर स्थान दिया है, उसके बाद सब कुछ परफेक्ट दिखाई देने लगेगा। ये परफेक्ट तो सब कुछ परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं तो कुछ भी परफेक्ट नहीं, क्योंकि ये लेंस है जीवन को देखने का, ये हमारा लेंस है। इसका जो रंग होगा ना, हमें दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। तो एक छोटी सी आदत बना लेते हैं, सुबह से अपने दिन की शुरुआत शुक्रिया से करें। कर सकते हैं शुक्रिया? शुक्रिया कर सकते हैं? किस किस का शुक्रिया करेंगे? सबसे पहले सुबह उठकर, अगर आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं एक दो चीजें ठीक नहीं चल रही, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, आप उसका शुक्रिया करेंगे? क्योंकि कभी कभी तो हम उसको भी शिकायत करते रहते हैं, क्या मेरा भाग्य, क्या दिखाई नहीं दे रहा, मैं कितनी मुश्किल में हूं तो भी कुछ नहीं कर रहे, रोज आपको अर्जी डालते हो तो भी, उसको भी शिकायत करते रहते हैं। शुक्रिया करना या शिकायत करना वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वो मेरे संस्कारों पर निर्भर है। उसका परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ बिखर रहा हो, कुछ भी ठीक ना हो, कुछ भी ठीक ना हो, तो भी सुबह उठकर कहो परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने मन और शरीर का शुक्रिया कीजिए। आपके आसपास जितने लोग हैं आपके जीवन में, सुबह उठकर उनका शुक्रिया कीजिए। और जैसे आपने उनका शुक्रिया किया ना, उनको दुआएं चली गई। जो लोग आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको बहुत प्यार से बात करते हैं, उनका शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपको तंग करते हैं उनका, जो लोग आपका सम्मान करते हैं उनका शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपका अपमान करते हैं उनका, अच्छा उनका शुक्रिया कीजिए। अच्छा क्यों शुक्रिया कीजिए? उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए।
मतलब उनको जाके शुक्रिया नहीं करना, हाँ प्लीज, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो कहेंगे वो तो फिर और। शुक्रिया मतलब, आप पता है, अगर हमारे साथ सब लोग हमारी महिमा करते रहें तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे महिमा मिलती जाती है, दूसरी कौन सी चीज साथ साथ बढ़ती जाती है? क्या बढ़ने लगता है? अहंकार। तो जो लोग हमें तंग करते हैं वो हमारे अहंकार को घटाने में हमें मदद करते। कितना शुक्रिया करें उनका, हम करें या नहीं करें शुक्रिया? जब तक वो सामने से आएंगे नहीं, वो कुछ गलत करेंगे नहीं, मेरे अंदर की सहन शक्ति यूज कैसे होगी? मेरे अंदर की क्षमा करने की शक्ति यूज कैसे होगी? मेरे अंदर की झुकने की शक्ति यूज कैसे होगी? वो आते हैं तो ही तो मेरी शक्तियां बढ़ती हैं, वो आते हैं तो ही तो मेरा अहंकार घटता है। सबसे ज्यादा तो उनका ही शुक्रिया करना चाहिए, सबसे ज्यादा उनका शुक्रिया करना चाहिए। जीवन में एग्जाम बहुत जरूरी होते हैं। जब तक एग्जाम आए ना, तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितनी पढ़ाई की है। तो ये सारे लोग जो ऐसे वाले होते हैं, वो हमारे जीवन के छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, और एग्जाम का तो बहुत प्यार से शुक्रिया करना चाहिए। जब उनका भी शुक्रिया करेंगे ना, तो वो हार गए, आप जीत गए। क्योंकि उन्होंने जो भी किया, आप फिर भी उनका शुक्रिया कर रहे हैं, तो वो हार जाते हैं, आप जीत जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा कुछ किया और हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो हम हार जाते हैं और वो जीत जाते हैं। और जब वो जीत जाते हैं तो वो और तंग करते हैं, और वो जितना और तंग करते हैं, हम और हारते जाते हैं, और हम अपने भाग्य को क्या करते जाते हैं? गवाते जाते हैं। तो पहला शब्द आज का, शुक्रिया। और शुक्रिया मेरे जीवन में क्या हो रहा है उस पर निर्भर नहीं, शुक्रिया मेरा संस्कार। अगर आपके घर बहन कोई आती है सुबह सफाई करने के लिए, जिस दिन वो आए उस दिन शुक्रिया, और जिस दिन वो नहीं आए, जिस दिन वो नहीं आए, जिस दिन वो नहीं आए उस दिन हम कहेंगे बैठे बैठे मेरा वजन बढ़ रहा था, शुक्रिया नहीं आई, अब आज मैं सफाई करती हूँ अपने घर के। शुक्रिया बस। और नहीं तो आई नहीं, जब देखो छुट्टी ले लेती है, इनका क्या है, चली गई आराम से सो जा। एक बात, एक परिस्थिति, मेरे यहाँ 1000 संकल्प चलते जाते हैं, उसने तो फिर भी नहीं आना। घर को तो मैंने फिर भी साफ करना है, लेकिन मन को मैला करके घर को साफ किया तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं होता है। उसका फायदा क्या हुआ? तो हर स्टेप पे हमें चेक करना है, वो बहन नहीं आई, मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैंने अब सोचना कैसे है, वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और सोचने का लेंस ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी बात आ जाए, उस बात में भी कल्याण को ढूंढिए, क्योंकि हर बात में एक कल्याण समाया हुआ होता है। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी आ जाए, और कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे ही वो बात आए तो पहली थॉट, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलिए एक बार। अब अपने जीवन की बात लेकर आइए सामने, कोई भी बात, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी है, उस बात को देखिए और उस बात को कहिए, इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। बोलिए अभी। आपको पता है जीवन की हर बात में कल्याण होता है, अगर हम कहें कि उसमें मेरे लिए कल्याण है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई बात आती है हम कहते हैं इतनी बड़ी बात अब कैसे होगा, अब तो मेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब तो ऐसे नहीं होगा। बात का साइज इतना सा होता है, लेकिन हम ऐसे बोलकर हम छोटे हो जाते हैं और बात बड़ी हो जाती है, बात जीत जाती है, हम हार जाते हैं। और जैसे ही बात आई और हमने कहा इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, हम ऊपर चले जाते हैं, बात नीचे रह जाती है, हम जीत जाते हैं।
बात हार जाती है और जीत जीत कर हमारा भाग्य श्रेष्ठ होता जाता है। भाग्य बात पर निर्भर नहीं है। कुछ शब्दों को अपनी भाषा बना लेना चाहिए और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ऐसे ही बोल दिया इसमें मेरे लिए कल्याण है। उसको बोलिए, उसको फिर मानिए और थोड़े दिन में देखिए कि राइट, इसमें भी कल्याण निकला है। अगर आप अपने जीवन को रिवाइंड करें, बहुत सारी बातें आपके जीवन में आई होंगी। जब आई थी तो लगा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, कई बार तो 5 साल बाद हम कहते अच्छा हुआ वो हुआ ना, फायदा हो गया उसमें। किसके पास जीवन में ऐसी बात है जिसको बाद में लगा कि अच्छा हुआ वो वाली बात आई थी? देखो, ऑलमोस्ट एवरीबडी। जब वो बात आती है तो हम कहते क्यों ऐसा हुआ, और कुछ साल के बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ जो हुआ। लेकिन उस दिन कह देते अच्छा हुआ जो हुआ तो यहाँ का भाग्य ना गवाते, बाद में बाहर वाला अच्छा तो हो ही जाता है। जब हम अंदर अच्छा सोचते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल बात सहज होने लगती है, और जब हम अंदर गलत सोचते हैं ना, तो सहज से सहज बात मुश्किल हो जाती है। दुनिया आजकल कहती है लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ तो बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, सोच कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो किसी भी परिस्थिति में आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, एक लक्ष्य रखा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, फिर मैं ये बनूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्य रखना। इसको चेक करना कैसे वर्क करता है। लक्ष्य रखिए, मेहनत कीजिए, दृढ़ता से मेहनत कीजिए, अपना कर्म 100% परफेक्ट कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर वो रिजल्ट वो नहीं आया जो हमें चाहिए था, या हमें उस कॉलेज में नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो हमें सिर्फ एक संकल्प करना है, दो भी नहीं, सिर्फ एक संकल्प करना है, इसमें मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मुझे ये कॉलेज मिला है, ये मेरे अच्छे के लिए ये मिला है। ताली नहीं बजाओ, पहले बोलो ये कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्यों? जैसे ही आप उस कॉलेज में जाएंगे या वो बच्चा उस कॉलेज में जाएगा और वो ये थॉट से जाएगा इसमें मेरे लिए अच्छा है, उसके बाद वो उस कॉलेज में एक्सेल करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में भी चला जाए, लेकिन सोचे मुझे इधर नहीं आना था, मुझे तो उधर जाना था, ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, ये अच्छा नहीं हुआ, और वो ना सोचे तो उसके माँ बाप सोचे, पड़ोसी अड़ोसी बोलते रहे अरे आपको उधर नहीं मिला, ये कॉलेज तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, इतना नहीं, तो वो पूरा जीवन उस बात को अपने बैकग्राउंड माइंड में पकड़ के चलता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। ये विक्टिम फीलिंग के साथ वो पूरा जीवन चलता है, और फिर वो उसका संस्कार बन जाता है। कुछ भी जीवन में थोड़ा सा ठीक नहीं था, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ। जीवन में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जब उसने रिकॉर्ड कर लिया मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो जो अच्छा भी हो रहा होगा वो अच्छा दिखाई देगा नहीं। जीवन यहां नहीं है, जीवन यहां है, जीवन यहां है। आज हम सब जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हम कौन से कॉलेज में गए थे? आज क्या आपको कोई पूछता है आप कौन से कॉलेज में गए थे? आज कोई आपको पूछता है आपके कितने नंबर आए थे? लेकिन उस दिन हमने उसको अपने जीवन का सबसे बड़ी बात बना के रख दी थी। जब तक हम पढ़ रहे हैं हम 100% मेहनत करेंगे, लेकिन कभी कभी हमारे कर्म, बहुत श्रेष्ठ कर्म, हमें एक जगह नहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हमें लगता है वो गलत है, नहीं वो सही है, लेकिन क्योंकि मेरी अटैचमेंट हो गई थी इससे, नहीं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो मुझे दूसरी अच्छी चीज भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। ये मेरी सोच है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, इट इज अबाउट हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। तो जो भी मेहनत हर चीज में करनी है, पुरुषार्थ हर चीज का करना है, लेकिन रिजल्ट जो भी आए
तो रिजल्ट को शुक्रिया करके स्वीकार करके सिर्फ एक ही लाइन कहनी है, परमात्मा शुक्रिया, मैंने सोचा था कि मुझे वहां जाना है, लेकिन आपने मुझे गाइड किया कि मैं वहां नहीं यहां गया, इसमें पक्का मेरे लिए कल्याण है। और अपने मन की स्थिति को यहां उठाओ और यहां जाकर जो करना था उसको अपनी क्षमता से भी ज्यादा बढ़िया करके दिखाओ और फिर कहो राइट बात है, कल्याण ही तो निकला यहां जाने से, गलत क्या हुआ इसके अंदर। सोच सोच। और अगर नहीं तो सब कुछ भी अच्छा, तो कहते इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, भरपूरता। तो परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या दुआ देंगे हम परिस्थिति को? इसमें बोलिए, इसमें। इवन अगर आपको आज पता चले ना कल कि आपको कोई बीमारी हो गई है, होगी नहीं, चिंता नहीं करना, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी भी आ जाती है ना, तो भी कहना इसमें भी मेरा कल्याण है। मैं अपनी लाइफ की वैल्यू ही नहीं कर रहा था, अब मैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करूंगा, अब मैं डाइट को ठीक करूंगा, अब मैं एक्सरसाइज को ठीक करूंगा, और सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ठीक करेगा। और 6 महीने के बाद हम उस बीमारी को शुक्रिया करेंगे, क्योंकि तुम आते नहीं तो हम तो वैसे ही जीते रहते, तुम आए और तुमने हमारे पूरे घर का जीने का तरीका ही बदल दिया। आपका कितना 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 शुक्रिया, उस बीमारी का भी शुक्रिया। शुक्रिया तो वो नजरिया होता है। तो कह सकते हैं हर बात का कल्याण है। अभी आंख बंद करो, अपने जीवन की बात लेकर आओ और देखो उसको और कहो शुक्रिया, आप आए, मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए आए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरा साथी है और मुझे संपूर्ण निश्चय है कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट ही होता है। इस परिस्थिति में भी मेरा बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। शुक्रिया। कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हर रोज करना है थोड़े दिन के लिए, ठीक है? क्योंकि हम अपने मन की सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। वो मन जो हर चीज में गलती ढूंढ सकता था, हम उस मन को गलत चीज के अंदर भी अच्छाई ढूंढना सिखा रहे हैं, क्योंकि नजरिया हमारा है। अगर मैं चाहूं, मैं इन सब फूलों में गलती ढूंढ सकती हूँ, और अगर चाहूं तो मुरझाए हुए फूल को भी प्यार से अपने पास रखते हैं। चॉइस तो अपनी है, वो फूलों पे डिपेंडेंट नहीं। तो हर परिस्थिति में कल्याण और हर व्यक्ति को दुआएं हैं। ये 2 चीजें अगर हमने आज से करनी शुरू कर दी तो ये आत्मरूपी बैटरी कभी घटेगी नहीं, हमेशा भरपूर रहेगी। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे और कैसा भी, मतलब कैसा भी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मौसम ऐसा चल रहा है जहां आत्माओं की शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है, और वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। वातावरण, मीडिया का असर, मीडिया मतलब सारा दिन जो सुनते पढ़ते देखते रहते हैं, प्रभाव, संग का रंग, थोड़ी सी शक्तियां घटी हुई हैं। अचानक कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है। हमें याद रखना पड़ेगा ये उसकी शक्ति की कमी का निशान है। ऐसी आत्मा पर रहम 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 आना चाहिए। जो कमजोर है उससे गुस्सा करना, उससे नाराज होना,